everyone, welcome back on this YouTube channel Tarang Academy. So again I'm back with a new video और आज इस वीडियो में हम एक टर्म के बारे में बात करेंगे जिसको हम बोलते हैं क्रेनियोटेबिस. क्रेनियोटेबिस क्या होता है, किस वजह से होता है, हम इसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे. एंड दिस वीडियो इज ऑल्सो क्वाइट हेल्पफुल फॉर ऑल द मेडिकल स्टूडेंट. लेट गेट स्टार्ट. सो क्रेनियोटेबिस इज बेसिकली अ टर्म जो कि कहा जाता है उसके लिए कि जब स्कल की सॉफ्टनिंग होती है या फिर स्कल का डीमिनरलाइजेशन, इस टर्म को क्या बोलते हैं हम, क्रेनियोटेबिस. नाउ एक क्वेश्चन आता है कि ऐसा हो क्यों रहा है. तो आपने सुना होगा कि बच्चों के अंदर जब विटामिन डी की कमी होती है सो इट लीड्स टू द डिसीज जिसका नाम होता है रिकेट्स. सो ये एक रिकेट्स का सिम्टम है. रिकेट्स के और भी बहुत सारे सिम्टम होते हैं जैसे कि पिजन चेस्ट डिफॉर्मिटी, बो लेग्स और भी बहुत सारे होते हैं, बट आज हम सिर्फ एक टर्म डिस्कस करेंगे और थोड़ा सा ये भी डिस्कस करेंगे कि हो क्यों रहा है. तो क्रेनियोटेबिस आई होप सबको समझ में आ गया होगा. विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है बच्चों में, ये भी समझ आ गया. दैट इज कॉल्ड द रिकेट्स. नाउ लेट अंडरस्टैंड कि विटामिन डी है क्या. थोड़ा सा इस फिनोमिना को हम समझते हैं कि लोग हमेशा क्या बोलते हैं कि सनलाइट से हमें विटामिन डी मिलता है. तो थोड़ा सा इसको ठीक कर लेते हैं कि एक्चुअली कैसे मिलता है हमें विटामिन डी. तो विटामिन डी के दो सोर्स होते हैं, एक जो कि हम बाहर से लेते हैं और एक जो कि हमारी बॉडी खुद बनाती है. ठीक. सो 80% विटामिन डी हमारी बॉडी के अंदर ही बनता है और 20% हम अपनी डाइट के थ्रू ले सकते हैं. तो 20% डाइट में ऐसा क्या लें जिससे कि आपको विटामिन डी मिलेगा. जैसे कि अगर कोई वेजिटेरियन है तो वो ज्यादा मिल्क इंटेक कर सकता है, नट्स ले सकता है, और उसके अलावा जो भी नॉन वेजिटेरियन है दे कैन ईट फिश ऑयल, और आजकल बहुत सारे ऐसे टेबलेट्स भी आते हैं जो फिश ऑयल वगैरह की होती है, तो वो इनटेक किया जा सकता है. बट विटामिन डी कितना परसेंट मिल रहा है डाइट के थ्रू, 20%. बचा कुचा बनाना आपके शरीर को ही है, दैट इज 80%. ठीक. तो आप समझते हैं कि 80% विटामिन डी बॉडी के अंदर बन कैसे रहा है. 80% विटामिन डी को बनाने के लिए क्या होता है कि जब हम सनलाइट में जाते हैं तो सनलाइट की यूवी रेस की वजह से हमारी स्किन पे रिलीज होने वाला जो ऑयल होता है विच इज रिलीज्ड बाय द सेबेशियस ग्लैंड, उनके अंदर होता है 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल. क्या होता है, 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल. वो कन्वर्ट होता है विटामिन डी में और वो विटामिन डी हमें कुछ इस तरीके से मिलता है. ठीक. तो हमारी बॉडी खुद ही बना रही है ना. अगर हम यूवी रेज में नहीं जाएंगे तो एक्चुअली ये जो रिएक्शन चल रही है किस वजह से चल पा रही है, यूवी रेज में आना पड़ेगा, पहला पॉइंट है. और दूसरा पॉइंट क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल होना चाहिए टू मेक इट इनटू द विटामिन डी. ठीक. अब विटामिन डी की इतनी इंपॉर्टेंस क्या है. अगर हम इंडिया में कॉमनली देखेंगे तो लोगों के अंदर कैल्शियम की कमी होती है, और अभी आपने सुना भी कि क्रेनियोटेबिस हो रहा है, मतलब बेसिकली स्कल जो है वो थिक हो रहा है. और थिन हो रहा है. थिन क्यों हो रहा है, बिकॉज कैल्शियम की कमी हो रही है. बोन्स में क्या होता है, कैल्शियम होता है. बोन्स में क्या हो रहा है, डी मिनरलाइजेशन. सो हमारी इंटेस्टाइन से कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए क्या जरूरी है, विटामिन डी. अगर बॉडी के अंदर विटामिन डी नहीं होगा, आप कितना भी कैल्शियम इंटेक कर लो उसका कोई भी फायदा नहीं होने वाला. So this is a connection between that term, that vitamin D, rickets and calcium. I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगा. If you like this video, then do not forget to like, share and subscribe. Till then हम मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो. आप बताना अगर आपको कोई भी टर्म समझना है, मुझे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो. हम नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पर डिस्कस कर लेंगे.